निफ्टी का एक वीक का एक कैंडल है। अब निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में क्या हो रहा है कि ऑल टाइम हाई पे जब ट्रेडिंग हो रही है तो यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है हमको। इस वीक में रिजेक्शन हमने फेस किया। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो मार्क करते हैं, देखो बॉल यहाँ पे हमको फिक्स पता नहीं रहता कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली प्राइस कहाँ पे लेगी। जैसे प्रीवियस हाई है यहाँ पे, आप देखोगे प्रीवियस टॉप है ये वाला, ठीक है। ये कैंडल का हाई जो है यहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट 18,600 के आसपास। बट अगर प्रीवियस 3 टाइम्स रिजेक्शंस देखे तो देखिए ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे से ही प्राइस नीचे चला गया। तो ये जो नीचे रिजेक्शन हुआ है ये क्यों हुआ है? प्राइस इतना टॉप को टच करने क्यों नहीं गया, प्राइस थोड़ा नीचे से ही वापस क्यों चला गया? तो इसका रीजन क्या है? इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनती है, ठीक है। तो जब भी आप किसी टॉप पे सपोर्ट बनाएं किसी भी चार्ट पे, चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, किसी स्टॉक का चार्ट हो, ऑप्शन का चार्ट हो, कमोडिटी का चार्ट हो, करेंसी हो, एनीथिंग एनीवेयर, आपको बस चार्ट पे एक ही बात देखनी है। टॉप पे जो भी रेड कैंडल आपको दिखे, जो सबसे ऊपर हो, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस आप देख लो। सबसे पहले इसकी क्लोजिंग प्राइस है 18,144, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है इस चार्ट के ऊपर। तो ये क्लोजिंग प्राइस पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया ये, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस टॉप है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इससे पहले एक डायनामिक क्लोजिंग, एक सपोर्ट रहती है, ठीक है। एक डायनामिक लेवल रहता है, उसकी सपोर्ट रहती है, उसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोलते हैं। प्राइस का रिजेक्शन उसी लेवल से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडल की क्लोजिंग है इसके पास में बार बार में प्राइस ने इसको टच किया। यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको ब्रेक किया, फिर से नीचे एक बियरिश कैंडल बन गई, इसको फिर ब्रेक किया, फिर से बियरिश कैंडल बन गई। यहाँ पे एग्जैक्टली उसी प्राइस को टच किया, अगेन एग्जैक्ट उस प्राइस को टच किया। अब प्राइस क्या कर रही है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। ये रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने बनाई है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगी तो ही प्राइस ऊपर जाएगी। अदरवाइज इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आ जाएगी तो निफ्टी जो है ना डायरेक्टली नीचे आएगी। अब नीचे कितना आएगी? तो प्रीवियस जो ये हायर लो है ना, यहाँ पे आप इस कैंडल का क्लोजिंग देख सकते हैं, विच इज अराउंड 17,100। तो 17,100 के आसपास इसमें फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है। तो 18,150 के आसपास से अगर निफ्टी टूटती है तो 17,100 यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल आएगा ही आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी आती है तो ये जो मैं नंबर बता रहा हूं लिख के रख लो, आने वाले महीने 15 दिन के अंदर आपको यही नंबर दिखेंगे। अगर निफ्टी 18,150 का जो लेवल है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसको ब्रेक नहीं करती नीचे, देखिए लास्ट ये पूरा वीक जो है ना इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन किया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करना चाहता है मार्केट। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रुकता है तो आगे मार्केट कितना जाएगा, ये कैसे कंफर्म करे कि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है? देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन हमने बनाई है, तो ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुई, बट ये रेजिस्टेंस लाइन तो वापस से टूट भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कितना टारगेट आएगा उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये जो बॉटम है इससे लेके और आप टॉप पे ये फिबोनाची नंबर लगा दीजिए, ठीक है। बॉटम से टॉप पे ये फिबोनाची नंबर आपने लगा दिया। तो अब नेक्स्ट लेवल आता है 19,800 यानी 19,800 का। तो 19,800 निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट है। अगर निफ्टी 18,150 के ऊपर रुकती है तो ये क्लियर एंड रियल है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ना यही नंबर आएंगे, इसको लिख के रख लो। मतलब ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये ट्रिक मैंने आजमाई हुई है, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने काफी टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूं। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप इसको यूज करें, अपने चार्ट पे बनाना सीखे, आपको टारगेट निकालना आ जाएगा, आपको ब्रेकआउट को कंफर्म करना आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप टुडे इज ए हॉलीडे, राइट, टुडे इज ए हॉलीडे, आज मार्केट बंद है, बट हम तो बस डिस्कशन कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब इसमें हम एक जोन बना सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर मैं ये टारगेट फिक्स कर लेता हूं, और इसमें 38% का रिट्रेसमेंट कहां पे है? तो देखिए ये 50% और इसके अलावा ये 38%, ये पूरा रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज पर द फिबोनाची नंबर, प्राइस जब रेजिस्टेंस लेवल को टच करने गई तो उसके बाद यहाँ पे 50% और 38% का रिट्रेसमेंट कर चुकी है। तो अगर इसके ऊपर अब ब्रेकआउट होता है ना तो 19,800 पे जाके मार्केट रुकेगा। तो ये आगे के टारगेट आ गए,
और 19,800 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट आता है 20,600 का, वो टारगेट भी आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का आउटलुक है जो मैंने आपको टारगेट निकालना बताया और ब्रेकआउट पॉइंट बताया। अब ये जो लाइन है ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। लेकिन एक और लाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे ये कोई भी टॉप की ग्रीन कैंडल, मतलब रेड कैंडल के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनेगी ना ऊपर, उसके आसपास में यहाँ पे आप उसकी क्लोजिंग प्राइस देख लीजिए। इसकी क्लोजिंग प्राइस है 18,350। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से लाइन बना सकते हैं। तो ये पूरा जोन बन गया। एक्चुअली मेरे से काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा है, काफी दिन से मेरे से पूछ रहे हैं कि ये आप जोन और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हो। तो देखो ये पूरा सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको बताया। ये जोन जो है ना, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको मार्केट में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, मार्केट में एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा, मार्केट एक अच्छी रेंज में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको बाइंग करना है कोई होल्डिंग के लिए, या आपको निफ्टी बैंक निफ्टी को पॉजिटिवली ट्रेड करना है यहाँ पे, तो इस ब्रेकआउट के ऊपर ही आप बाइंग की पोजीशंस को होल्ड करें। इस ब्रेकआउट के नीचे अगर आप बाइंग की पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो आपको नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब नीचे ये जो सपोर्ट मैंने बनाई है ना, ये रिट्रेसमेंट लेवल्स है 16,900 से लेके 17,300। ये नंबर रिट्रेसमेंट का, अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो पहले रिट्रेस यहां करेगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर से ये बॉटम पे आ जाएगा 15,000 की तरफ। तो ये नंबर्स ऑलरेडी काम कर चुके हैं यहाँ पे, तो अभी इनको आप हटा सकते हैं, इनको बाद में कभी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है मतलब ट्रेडिंग का, जिसमें आप यहाँ पे जज कर सकते हो कि प्राइस अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या आएंगे। ये जो आपको टीवी वाले या फिर आपको कोई भी अगर ये नंबर्स को बताता है, कोई भी ये टारगेट्स को आगे वाले को बताता है, तो फिबोनाची एक्सटेंशन का काफी ज्यादा हेल्प लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखो, एक तो ये पूरा राउंडिंग बॉटम है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी है। दिस इज ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसका ब्रेकआउट हो सकता है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जहां पे निफ्टी खड़ी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से मार्केट अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है। गुड मॉर्निंग धवल भाई। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से ब्रेकआउट अगर निफ्टी करती है तो टारगेट क्या आ सकते हैं, 19,800 और 20,600 के, ये आपके शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। अबव दिस लेवल, ये लेवल आपको मैंने मार्क करवा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,370 से लेके 18,150 ये पूरा जोन है। तो निफ्टी क्लियर है कि निफ्टी में आने वाले दिन में क्या हो सकता है, अगर 18,370 से लेके 18,150 का ये जो जोन है पूरा, इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो आपको 19,800 का टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर 18,150 के नीचे सस्टेन करती है तो आपको 17,100 का टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म में। तो निफ्टी क्लियर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो है ना, इसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी में एक इक्वल रेजिस्टेंस बना हुआ है जहां पे प्राइस रुकी हुई है और रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में ना जो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है, तो आप अगर इस तरह से लाइन बनाते लाइक दिस, ठीक है, ये ट्रेंड की लाइन है, तो ये पूरा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है जिसको हम बुलिश ट्रायंगल बोलते हैं। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल इज ए बुलिश ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, ये बियरिश भी होता है लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ब्रेकआउट के ऊपर, बट मोस्टली इसमें रिजेक्शन ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से प्राइस चल रही है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 47,000 48,000 का बनता है। 47,000 से लेकर 48,000 का इसका एक नेक्स्ट टारगेट बनता है। इसमें भी आप ये टॉप वाली कैंडल है, इसका ये रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं। ये सबसे टॉप की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग अगर देखें तो 39,300। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था जहां पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही थी, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपना ब्रेकआउट कंप्लीट कर चुकी है। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, बस निफ्टी जो है ना इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जैसे ही निफ्टी में ब्रेकआउट होगा आपको इसमें अच्छी एक बैंक इंटरेस्ट देखने को मिलेगी और प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगी। तो बैंक निफ्टी का ये जोन है 40,400 से लेके 39,300, जिसको बैंक निफ्टी काफी टाइम से छोड़े हुए हैं। तो अगर निफ्टी यहाँ पे रिजेक्ट करती है, इस लेवल को थोड़ा रिट्रेस करती है, तो बैंक निफ्टी वापस अपना 39,300 तक ही आएगी। तो बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में जब तक 39,300 का लेवल नीचे नहीं तोड़ती है
तब तक इसमें कोई फ्री फॉल नहीं है। अगर वो लेवल टूटता है तो इसमें 32,000 33,000 के फ्री फॉल है, बट फिलहाल में ऐसा दिख नहीं रहा कि ऐसा होगा। तो टॉप लेवल्स को अगर निकाले तो यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंडन का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 45,300 का पहला टारगेट है, दूसरा 47,600 का टारगेट आ रहा है। तो 45,000 से लेके और 47,000 के आपके नेक्स्ट टारगेट है। 45,000 से लेके और 47,000 का आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल है। यहां से बैंक निफ्टी का यहां से 3,000 पॉइंट ऊपर भाग सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्लियर है। यहां पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुकी है, बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। निफ्टी भी यहाँ पे अभी ब्रेकआउट करने ही वाली है, तो निफ्टी में भी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो आई होप कि आपको फिबोनाची और ये शॉर्ट टर्म की ये लेवल्स और प्लस में ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है इसको बनाना आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई स्टॉक वाइज क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये जो मैंने बताया इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है।